हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्पलाइन वीडियो सीरीज में मैं सौरभ खटी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा लेके आया हूं। इससे हमें पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज क्या है, नंबर वाइज सारे नंबर्स में। आज हम नंबर्स ही बात करेंगे। ये डेटा जो है, इससे हमें ये पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितने नंबर ऑफ फोलियोज है, कितने निवेशकों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, टोटल कितना पैसा अभी तक लोगों ने म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, मतलब एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, और अपॉर्चुनिटी कितनी है म्यूचुअल फंड बिजनेस में। आपने सबने एग्जाम पास कर ली है तो आपको बधाई। तो ये इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, ये अगर हम समझेंगे तो हमारा बिजनेस हम प्रॉपर प्लान कर सकेंगे, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डेटा है, इसका सोर्स क्या है? तो एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इन्होंने ये डेटा पब्लिश किया हुआ है। हर क्वार्टर में पब्लिश करते हैं, mfindia.com पे ये अवेलेबल है। ठीक है, इस डेटा के आधार पे हमने कुछ एनालिसिस किया है और कुछ बहुत ही जो फैक्ट है, जो बहुत ही बढ़िया नंबर्स है जो आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मार्केटिंग के लिए या आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इस डेटा के आधार पे ही हमने बनाई हुई है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डेटा क्या है? तो एमफी ने पब्लिश किया हुआ, ठीक है, लेकिन कब का है? तो यह है एज ऑन 38 जून 2020, मतलब वेरी रीसेंट डेटा है। इसमें क्या क्या है? तो एयूएम दिया हुआ है और फोलियोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। डेटा में क्या क्या है? तो एयूएम हमने अभी बात की, और कितने नंबर ऑफ फोलियोस दिए हुए हैं, ठीक है, और कितना पैसा आया हुआ है जो कि एयूएम है। तो अभी टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम है 25 लाख करोड़। ये देखिए, ये फिगर है, ठीक है, 25,48,848 करोड़। ये 30 जून के आधार पे था, अभी बढ़ गया है, मार्केट थोड़ा बढ़ा होगा। सिंपली स्पीकिंग 25 लाख करोड़ का अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। ठीक है, ये फिगर जो है ये डेली चेंज होता है। उसके बाद में कितने फोलियोज है, ठीक है, तो 9 करोड़ 15 लाख, यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है मैंने, 9 करोड़ 15 लाख 42,092, इतने नंबर ऑफ फोलियोज है टोटल। ये पूरी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं अभी। इसमें इस डेटा में अच्छी बात और एक है कि स्कीम वाइज भी दिया हुआ है, कि लिक्विड मतलब कैटेगरी वाइज दिया है कि लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड और फ्लोटर फंड, इसमें कितने फोलियोज आए हुए हैं। ठीक है, इसमें ये देखिए, ये नंबर ऑफ फोलियोज है, ये लिक्विड फंड के है। उसके बाद में टोटल एयूएम कितना आया है, तो ये सारा डेटा हमें मिला है एमफी की तरफ से। तो अभी एक बात मुझे आपको बतानी है, जनरली ये आपके दिमाग में भी होगा शायद, और इन्वेस्टर के दिमाग में तो है ही। सबको ये लगता है ब्रॉडली स्पीकिंग कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट। हालांकि ये डेटा कुछ और ही कहता है। तो इस डेटा को जो हमने एनालिसिस किया, मैं डायरेक्ट उस पर लेके चलता हूं, तो उसको देखते हैं फिर। और ये देखिए, ऐसा है कि ये डेटा बहुत बड़ा है, तो एक ही वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम इसको पार्ट में डिवाइड हमने किया हुआ है। तो ये दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में आप अगले पार्ट्स बिल्कुल देखना ना भूलिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी टोटल इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए, अभी जो रिसर्च किया है उसके ऊपर मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, ये ग्राफ हमने, पाई चार्ट हमने बनाया हुआ है कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम ब्रेकअप, ठीक है, ये एयूएम ब्रेकअप कैसा है। तो टोटल जो 25 लाख करोड़ जो म्यूचुअल फंड में एयूएम आया हुआ है, उसमें से 71.37% जो है वो नॉन इक्विटी एयूएम है। ये देखिए, दिस इज नॉन इक्विटी एयूएम। 71.37% ऐसा पैसा है जो शेयर मार्केट में लगा ही नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को ये लगता था कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट, तो ऐसा है नहीं। उसके बाद में इक्विटी में कितना लगा है, दिस इज, ये देखिए इक्विटी एयूएम, तो सिर्फ 28.63% जो है वही इक्विटी में लगा हुआ है। तो आप सोचिए कि कितना सारा पैसा अभी और लगना बाकी है। अभी जो पैसा है वो डेट में है, और ये जो बड़ा सा पैसा आप देख रहे हैं ना, 71%, ये रिटेल लोगों का नहीं है। मैं आपको डेटा में वापस लेके चलूंगा बाद में, बट ये जो पैसा है ये कॉरपोरेट्स का है। जो बड़े कंपनीज है
उन लोगों ने लिक्विड फंड्स में पार्क किया हुआ है, उन लोगों ने डेट फंड्स में पार्क किया हुआ है। रिटेल मनी जो है, जो आपका और मेरा जनरल पैसा है, ये पैसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अभी जो आपके दिमाग में अगर मिथ होगा कि म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा पैसा जो है वो अभी भी डेट मार्केट में है, और थोड़ा पैसा 28% जो है, ठीक है, हम 1/4 कहेंगे मोटा मोटी, वो पैसा ही इक्विटी में लगा हुआ है। ठीक है, तो अगले डेटा की तरफ बढ़ते हैं। ये है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले अभी ये अपॉर्चुनिटी मैं बताना चाहूँगा आपको कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी 25 लाख करोड़ की है। इसके अगेंस्ट में बैंक एफडी में जो पैसा अभी तक गया हुआ है वो 130 लाख करोड़ है। 25 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, 130 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट। अभी इसमें से अभी जैसे बैंक के डिपॉजिट्स के रेट धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया है, काफी नीचे आ गए। कभी आपने सोचा था बैंक एफडी पे 5.5% ब्याज मिलेगा, लेकिन आज मिल रहा है। तो धीरे धीरे ये जो बैंक एफडी वाला पैसा है, ये इक्विटी फंड्स में नहीं कह रहा हूं, ये धीरे धीरे डेट फंड्स में ही शिफ्ट होने लगेगा। जैसे जैसे लोगों को ये डेट फंड्स समझ में आने लगेंगे, आप समझाने लगेंगे, तो पूरा पैसा कभी भी एक जगह पे नहीं डालना है। मैं आपको भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इन्वेस्टर ने पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, इक्विटी हो या डेट, ऐसा नहीं है। बट जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है बैंक एफडी के लिए, जो डेट फंड्स है, तो वो डेट फंड्स जो है उसमें धीरे धीरे पैसा आने लगेगा। ठीक है, अभी ये जो डेटा है स्क्रीन पे आपके, ये डेटा देखिए कि हमारा 130 करोड़ का पॉपुलेशन है भारत का। ठीक है, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 9 करोड़ 15 लाख 42 हजार ही फोलियो है। और अगर हम पकड़ ले कि एक इंसान के पास में, एक इन्वेस्टर के पास में 3 फोलियोज है, तो इस हिसाब से ये 9 करोड़ को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये आता है लगभग 3 करोड़। मतलब 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में सिर्फ 3 करोड़ लोगों ने ही अभी तक म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। हालांकि ये डेटा, ये नंबर और भी कम है, बट अभी मान लीजिए कि 130 में से सिर्फ 3 करोड़ लोगों ने ही म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, बाकी के 30 करोड़ छोड़ दीजिए, 100 करोड़ लोग हैं। आज म्यूचुअल फंड में 100 रुपए की भी एसआईपी होती है। तो 100 रुपए की एसआईपी आज भारत में हर कोई कर सकता है। आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि कोई नहीं कर सकता है। 100 रुपए की भी एसआईपी होती है। तो आप ग्रोथ पोटेंशियल देखिए इस इंडस्ट्री का, बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। हमें सिर्फ काम करना है। आप जैसे अच्छे लोगों की मार्केट में जरूरत है। आप अगर ये सारे वीडियोस देख रहे हैं, मतलब आपको नॉलेज लेने में आप बहुत इंटरेस्टेड हो। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। सो ये डेटा है जो पॉपुलेशन वाला है। इसके बाद में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया है, मतलब रिटेल का ध्यान नहीं गया है। ये आपके साथ में मैं एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। आई हैड वर्कड विद द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में था, मैं कोटक म्यूचुअल फंड में था। सो मैंने जो सीखा है, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत काम की चीज़ है, और आपके तो डेफिनेटली अपने चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी पता चले, इसलिए है ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, इसको शांति से देखना है हमें। अभी देखिए, सो कितने फोलियोज है? 9 करोड़ 15 लाख फोलियोज है। ठीक है, टोटल इंडस्ट्री के फोलियोज है। अभी लिक्विड फंड क्या होता है ये आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो लिक्विड फंड के बारे में हमारे वीडियोस है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। बट लिक्विड फंड मतलब वो फंड जो सब्सटीट्यूट है आपके सेविंग अकाउंट के लिए। ठीक है, भारत में बहुत सारा पैसा हमेशा, जो सभी इन्वेस्टर जो है, सब लोग जो है, वो अपना पैसा थोड़ा सा सेविंग अकाउंट में हमेशा रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बराबर है। तो एक बार अगर आप थोड़ा सा आपके खुद के साथ सर्वे करके देखिए कि हमारे सेविंग अकाउंट में हम जनरली जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा पैसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी काम पड़ेगा। वो पैसा अगर हम सेविंग अकाउंट में न रखते हुए अगर हम उसको लिक्विड फंड में पार्क करा दे, ठीक है, तो लिक्विड फंड अर्न्स मोर रेवेन्यू, मतलब मोर रिटर्न्स देन सेविंग फंड।
सेविंग अकाउंट में अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो 2.5% मिलेगा, प्राइवेट बैंक में 3.5-4% देता है, ठीक है। और कुछ बैंक्स है जिनमें 5% भी देता है। भी ये जो लिक्विड फंड्स है, या इसमें और कैटेगरीज में बताऊंगा, इसमें आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज आ जाएगा, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर। अभी आप थोड़ा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सोचिए कि अगर आपके इन्वेस्टर का कोई पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो उस पर आपको कुछ कमीशन मिल रहा है, कुछ ब्रोकरेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी सेविंग अकाउंट भी वही काम करता है जो लिक्विड फंड करता है। तो वो पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट से उनको बोलिए कि आप एक छोटा सा हमारा आप म्यूचुअल फंड का एक सेविंग अकाउंट खोल दीजिए जिसका नाम है लिक्विड फंड, ठीक है। सो वही पैसा आप लिक्विड फंड में पार्क कर दीजिए, आपको जब भी चाहिए आप विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। लिक्विड फंड के कुछ रूल्स है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। सो जिस पैसे पे आपको कुछ भी ब्याज नहीं मिलने वाला था, कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलने वाला था, ठीक है, मतलब ब्रोकरेज नहीं मिलने वाला था, वही पैसे पे आपको यहाँ पे ब्रोकरेज मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे कितने सारे लोग हैं आपके आजू बाजू में, आप देखिए उनको शेयर मार्केट अभी समझाना ही नहीं है, इक्विटी म्यूचुअल फंड ज़रूरत ही नहीं है अभी समझाने की। अभी उनको सिर्फ ऑनबोर्डिंग करो, आप उनको बोलो कि आप सेविंग अकाउंट जैसा एक लिक्विड फंड है, आप डाल के तो देखिए पैसा, शुरुआत करिए 5,000 से, फिर उनको एक बार आदत लग जाएगी, ठीक है, कि ये पैसा, हाँ इसमें पैसा बढ़ता है। कभी भी आप एक दो बार उनको रिडम्पशन करवा के दिखा दीजिए कि ये देखिए रिडम्पशन होता है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आप वो जो उनके सेविंग अकाउंट में पैसा है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इससे और दूसरा फायदा क्या होगा, एक पहला फायदा कि आपको इस पे तुरंत रेवेन्यू शुरू हो जाएगा, ब्रोकरेज मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा इसमें कि अगर उनको आपको दिखने लगेगा कि हाँ इनके पास में इतना सरप्लस है, तो आप उनको कह सकते हैं कि सर ये देखिए आपके पास में अभी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो गया है लिक्विड फंड में जमा, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको 50,000 रुपए का काम नहीं होगा तो इसको हम इक्विटी में शिफ्ट करा सकते हैं, बराबर है। तो जिससे आपका जो बिजनेस ग्रोथ है वो और होने लगेगा। उनको भी, इन्वेस्टर को, डिस्ट्रीब्यूटर जो इन्वेस्टर है उनको भी लगेगा नहीं ये हमारे पैसे की केयर कर रहे हैं। लिक्विड फंड में पैसा निगेटिव जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि ज़ीरो होता है, बट उतनी रिस्क नहीं होती है। सो अभी डेटा क्या कहता है, तो 9,15,00,000 टोटल फोलियोज है, उसमें से ये लिक्विड फंड जो है या लिक्विड फंड मनी मार्केट जो है उसमें अभी सिर्फ 19,88,413 लोगों ने ही फोलियो खोले हैं, ठीक है। मैं आपको ये डेटा अपने डेटा में जाके बताता हूँ। ये देखिए लिक्विड फंड की हम बात कर रहे थे, ठीक है, लिक्विड फंड मनी मार्केट फंड की बात कर रहे थे। इसमें यहाँ पे देखिए रिटेल मतलब 2 लाख से कम पैसा डालने वाले लोग, इसका ये नंबर ऑफ फोलियोज कितना है, 19,88,413, ठीक है। मतलब 9 करोड़ जो फोलियोज खुले हैं उसमें से सिर्फ 19 लाख फोलियो जो है वो ऐसा, ये जो स्ट्रेटजी है इस पे काम कर रहे हैं कि काम नहीं है पैसे का, एक्स्ट्रा पैसा है तो लिक्विड फंड में पार्क कर दो, ठीक है। सो ये आपके इन्वेस्टर को अगर आप बताते हो ये स्ट्रेटजी कि एक्सेस पैसा है उसको आप लिक्विड फंड में पार्क कर दो, ठीक है। मनी मार्केट फंड या फ्लोटर फंड, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। लिक्विड फंड सबसे सेफ होता है, उसमें कम ब्रोकरेज होता है। मनी मार्केट फंड में उससे ज़्यादा ब्रोकरेज, थोड़ा सा रिस्की होता है। फ्लोटर फंड में उससे ज़्यादा ब्रोकरेज मिलता है। तो इन्वेस्टर का पैसा अगर आपको पता है कि 3 महीने 6 महीने वो निकालने वाले नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड लीजिए या फ्लोटर फंड लीजिए, ठीक है, जिससे आपको ब्रोकरेज भी अच्छा मिलेगा। इसके बारे में कुछ भी आपको सवाल पूछने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप फील फ्री टू कॉल, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है आप इसको ग्रैब करिए। इन्वेस्टर्स काफ़ी सारे हैं, आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है ना, 9 करोड़ फोलियो खुले हैं उसमें से सिर्फ 19 लाख लोगों ने ही ये लिक्विड वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है, ठीक है। आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को, हर कोई अगर आपको बोलेगा कि हाँ मैंने स्टार्ट किया हुआ है, एसआईपी स्टार्ट की है, तो आप उनको बताइए अरे आपने ये लिक्विड वाला नहीं किया है क्या अभी तक। तो अगर आपने नहीं किया है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इससे ये फायदा होगा, सेविंग अकाउंट जैसा है आपका, ठीक है। सो
आप एक अल्टरनेट ऑप्शन उनको दे पाएंगे और इससे आपका AUM बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड सो दैट रेवेन्यू ऑल्सो। एक आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा इसमें कि एट टाइम्स ये जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है इसका जो कमीशन है वो इक्विटी फंड जितना ही आता है। सो इक्विटी से ही कमीशन मिलता है, इक्विटी से ही ब्रोकरेज मिलता है ऐसा नहीं है। डेट फंड से या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ये फंड से भी आपको सेम इक्विटी जितना ही ब्रोकरेज मिल सकता है। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके जो भी सवाल होंगे आप बताइए, हम साथ में मिलके बिजनेस ग्रो करते हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी जो कैटेगरीज हमने देखी है, लिक्विड फंड, इक्विटी फंड्स, बाकी सारी चीज़ें, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक डिटेल जानकारी चाहिए हो तो हमने अपने चैनल पे एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज लॉन्च की है। उस प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ पेड सीरीज बट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ बहुत अच्छी बनी है। इसमें सारा नॉलेज जो आपको चाहिए है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए वो है। सो उसको भी आप रजिस्टर करना ना भूलें, ठीक है। सो ये था पार्ट 1। अगले पार्ट्स में हम जल्दी मिलेंगे। आपके कुछ भी सवाल है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इवनिंग 5 to 7 ये टाइम मैंने डिसाइड किया हुआ है टू आंसर फ़ोन कॉल्स, तो फील फ्री टू कॉल। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून।